लोग एक भजन गाएंगे। ग्रुप में मैंने शेयर किया है लिंक और संस्कृत और इंग्लिश वर्सन, आप लोग खोल सकते हैं। कंचनाब्ज गर्भहारी गौरभ चेतनांचिताब्ज गंध कीर्तिनिंदि गर्भहारी गौरभ चेतनांचिताब्ज गंध कीर्तिनिंदि सौरभ वल्लभेषु शूनु सर्ववांछितार्थसाधिका वल्लभेषु शूनु सर्ववांछितार्थसाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य
श्री चैतन्य वंदे श्री रूपं साक्षात् सर्वगतम् सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादां श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रियाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपादेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक विशेष अनाउंसमेंट है, उसके बाद क्लास चालू होगी। उससे पहले एक चीज़ बोलना है कि क्लास के समय क्लास सुनिए, जब के समय जब करिए। राइट? आप खाने के समय तो सोते नहीं हैं और सोने के समय तो खाते नहीं हैं, है ना? तो मैं तो देखता हूँ कुछ लोग क्लास के समय कीर्तन के समय जब करते हैं, वो नहीं करिए। क्लास मतलब सुनना। तो अभी हम लोग बरसाना धाम में हैं, पीली पोखर है ये, यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ बरसाना जो ब्रह्मगिरी है उसमें हम लोग जाएंगे। तो जो लोग चल के नहीं उठ सकते हैं, जिनको गाड़ी के माध्यम से जाना है, ऐसे जो है वो हाथ उठाइए एक बार, जिनको गाड़ी से जाना है, चल के नहीं जा सकते आप। देखिए ऑनेस्टली बताइए, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं हाथ उठा रहे तो मैं भी नहीं हाथ उठाऊंगा, ऐसा नहीं। ऐसा कितना जन है? एकदम क्लियरली हाथ उठाइए। सचिन प्रभु काउंट करिए कितना जन है। रिकॉल मैं एक चीज पूछ रहा था, अभी जो हाथ उठाए हैं क्या वो ऑलरेडी गाड़ी में आए हैं? नहीं ठीक है। आप देख के लग रहा है जूनियर को क्लास देना बहुत आसान होता है, वो भी 4 दीवार के अंदर। बैकग्राउंड में आसमान में चमगादड़ और
पीछे बंदर, सामने इतने सारे सीनियर्स और कुछ बंदर, मतलब कुछ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है। हरे कृष्णा। तो आप लोग सभी से आशीर्वाद याचना करता हूँ कि कुछ बोल पाऊँ। ये बहुत ही पवित्र जगह है, पीली पोखर। दाऊजी ग्रह प्रभु वृंदावन यात्रा के 3 दिन पहले मीटिंग बुलवाए थे, बड़े सीरियस मूड में थे। भागवतम क्लास के बाद 10 बजे अमरीश महाराज प्रभु मुझे अमरावती प्रभु को बुलाया और बता रहे थे कहाँ कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। और फिर प्लान हुआ कि भातरोड बिहाड़ी और अक्रूर घाट जिस दिन हम लोग देखने जाएंगे वहाँ पे मुझे क्लास देना है। तो मुझे पता है कि आपको ब्राह्मण पत्नियों और अक्रूर जी के बारे में पूरा क्लास प्रिपेयर करिए। इतना दिन से कल शाम तक मैं 6 क्लास सुना हूँ, भागवतम पढ़ा हूँ, एक ऐसे टॉपिक पर जिसके ऊपर आज मुझे नहीं बोलना है। जब दाऊजी ग्रह प्रभु का भागवतम क्लास चालू किए, उसके बाद क्लास शुरू किया 6:24 में। 6:35 में बीच क्लास में अमरीश महाराज प्रभु का व्हाट्सएप मैसेज आता है कि वी आर नॉट गोइंग भातरोड बिहारी, वी आर गोइंग बरसाना एंड यू आर गिविंग क्लास। अंडर में लिखा है हिज ग्रेस दाऊजी ग्रह प्रभु टोल्ड, बोल्ड में लिखा है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, मतलब क्या आपको करना है उसको। तो प्रभु जी से ही आशीर्वाद मांग के जो हो सके कुछ शेयर करूँगा। तो ये जो जगह है बरसाना धाम 4 चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ के रास्ते, यहाँ के पोखर, पर्वत और जंगल, जिसको घेवड़ भी कहते हैं। यहाँ एक जगह है घेवड़ वन, हम लोग जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे, सुनेंगे उसके बारे में, श्रवण करके जाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे कृष्ण की लीलाएं होती है। तो वृंदावनेश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो वृंदावन में जो भी यहाँ पे पैदा होते हैं वो राधा रानी की इच्छा से ही पैदा होते हैं। ब्रजवासी कई प्रकार के होते हैं। एक जो यहाँ पे जन्मे हैं, जन्म से ही यहाँ पे बड़े हुए हैं ब्रजवासी। कुछ ब्रजवासी होते हैं जो यहाँ कहीं और जन्मे थे लेकिन उन्होंने अपना आवास वृंदावन को बना लिया, परमानेंट रेसिडेंट बन गए यहाँ के। कुछ ब्रजवासी होते हैं जो कुछ दिन के लिए आए हैं, जैसे हम लोग। अभी हम लोग कितने दिन के ब्रजवासी हो गए अभी तक? 10 दिन हो गए अभी तक। 10 दिन का गारंटी नहीं है। हमारा एक स्टूडेंट जस्ट कुछ महीने पहले ही जुड़ा था, तो बोला वृंदावन हम भी आना चाहते हैं। मैं बोला अभी आपको परमिशन नहीं है, थोड़ा 1 साल 2 साल प्रतीक्षा करिए। तो उसने अलग से बुकिंग किया अपने माता पिता के साथ, और उसका कुछ एग्ज़ाम चल रहा था शायद। उसने स्टेटस में हर दिन लिख रहा था 3 days टू गो, 2 days टू गो, 1 day टू गो। ट्रेन में चढ़ा, उसका भी फ़ोटो डाला। फिर एक दिन देखा स्टेटस में कांच मंदिर और क्या क्या अपने हिसाब से घूम रहा है बहुत कुछ। तो मैं समझ गया वृंदावन आ चुका है। फिर कल गोपीकांत प्रभु बता रहे थे कि वो एक ही दिन था वृंदावन में, 7 दिन का ट्रिप प्लान किया था, एक ही दिन था। मैं बोला क्या हो गया? तो उसके पापा ब्लैक आउट हो गए, मतलब उसके पापा है डॉक्टर, तो बेहोश हो गया। उसका भी तबीयत खराब, पापा का भी तबीयत खराब, और उन्होंने तत्काल टिकट बुक करके घर वापस चले गए। तो कौन वृंदावन में कितने देर रहेंगे नहीं रहेंगे, सब राधा रानी का ही हिसाब है। तो हमें यहाँ पर बहुत ही विनम्र भाव में आना है और रहते समय भी उस विनम्रता के भाव को मेंटेन करना है। नहीं तो रास्ते में जो कभी कभी बदबू आता है ना, कल रास्ते में जैसे कुमुदवन जा रहे थे तो वहाँ जाकर प्रभु ने पूछा कितने लोगों को गर्मी नहीं लग रही है। मैंने हाथ उठाया था तो प्रभु बोल रहे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोला था। मेरे को गर्मी वो नहीं गर्मी लग रही है जो प्रभु पूछ रहे, एक दूसरी गर्मी लग रही थी। मेरा दिमाग गर्म था उस समय। तो बाहर की गर्मी नहीं फील हो रही, क्योंकि मैं जब बस से उतरा, हमारे साउंड सिस्टम के जो वॉलंटियर्स है, मैं बोला माइक्रोफोन दो, तो देखा माइक्रोफोन पहले ही चला गया यात्रा में। तो फिर मैं दौड़ के माइक्रोफोन वाले के पास गया, बोला चलो अब गाऊंगा, स्पीकर कहाँ है? बोला वो तो कुमुदवन पहुंच गया। तो जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट था पहुंच गया, तो अंदर की हीट से बाहर का हीट खत्म हो गया मेरा। तो उस समय रास्ते में जा रहे थे तो देखा अनीता माता जी लॉन्ग जंप कर रही है। उनके लिए लॉन्ग था, और वो क्योंकि नाली था पूरा अंदर में गंदा था, तो दुर्गंध आ रहा था ना वहाँ पे। तो असल में जब हम लोग विनम्र नहीं रहेंगे, हमारी चेतना सही नहीं रहेगी, हमारे हृदय में कृतज्ञता का अभाव रहेगा, तो हमें ये दुर्गंध बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे। और ये दुर्गंध नाली का नहीं, हमारे अहंकार का है। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, गंदी दिखती है कभी कभी। वृंदावन में इनफ रीजंस है जो हमें ड्राइव करेगा ये सोचने के लिए कि थोड़ा और कंफर्टेबल जर्नी होता तो अच्छा था, थोड़ा और रूम अच्छा होता तो अच्छा था। कल ही परसों बच्चे लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ पूरा बाथरूम का दरवाज़ा नहीं है।
बोला कौन सा, 2 नंबर या 1 नंबर? बोला 1 नंबर का दरवाजा टूटा। बोला दरवाजा दिया क्यों? हम लोग तो बिना दरवाजे के ही नहाते थे। तो उस समय मुझे याद नहीं आया। तो फिर दिव्य कृपा प्रभु तुष्ट आत्मा गौर हरि प्रभु कहाँ है? प्रभु जी बता रहे थे कि उन लोग के प्रीवियस यात्रा के बारे में बता रहे थे। ट्रैक्टर में बैठ के यात्रा किया इन्होंने, धड़ाम 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 जर्किंग पूरा हो रहा है। हाँ, और एक बार यात्रा हुआ था जिसमें 20-22 भक्त एक डॉर्मेट्री में थे और 2 टॉयलेट था उसमें हम लोग रह के यात्रा। 2018 का फरवरी यात्रा जो हुआ था, कुछ लोग यहाँ पे है उसमें से आए हुए। तो कितना भी कंफर्टेबल सिचुएशन हो, प्रकृति में इनफ रीजन है जो हमें ये फील कराएगी कि नहीं और कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इसीलिए यात्रा शरीर से ज़्यादा हमें अपने चेतना से करनी है। अगर वो चेतना हम लोग नहीं बिल्डअप करेंगे तो यात्रा हमारी सफल नहीं होगी। राधा रानी हमें परमिशन नहीं देंगे। तो हम लोग कुछ दिन के ब्रजवासी आए हैं, तो ब्रजवासियों का मूड भी समझना होगा। ब्रजवासियों का मूड सेवा भाव है, हर परिस्थिति में वो सेवा करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ जब डोनेशन देते हैं, हम प्रभु जी को बोल रहे थे कि किनको दान करो, असल में दान वो लोग कर रहे हैं, भिखारी हम लोग हैं। एक बार दाऊजी प्रभु बता रहे थे, गोवर्धन में उन्होंने मधुकरी किया था, गोवर्धन में या कहीं पे किया था, क्लास लिया था उन्होंने मुझे। तो बोल रहे थे यहाँ के ब्रजवासी बच्चों के बारे में, घेर लिया, बोला दो पैसा दो, 10 रुपये दे दो। तो दाऊजी को बोला, अरे लल्ला मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मुझे बहुत भूख लगा है। तो उस बच्चे ने बोला ये लो, पार्ले जी का पूरा पैकेट दे दिया। तो प्रभु जी बोलते हैं कि अरे तुम क्या लोगे? बोला तुम्हें भूख लगी है ना अभी, तो ये लो तुम लो। तभी बताइए, खीरा बेच रहा था ठेला लगा के, तो उससे पूछा खीरा का भाव क्या है, तो उसने भाव बताया। फिर उन्होंने सेम चीज़ बोल, देखो पैसा नहीं है, भूख लगा है, तो फट से गाजर खीरा उठा के दे दिया। तो वृंदावन में भिखारी हम लोग हैं। कौन है? हम लोग क्या है? भिखारी। हाँ, तो जब कुछ याद आ जाए कि हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, हम तो है नहीं, जो लोग हैं या फिर मेरे इतने फॉलोअर्स है, इतने सारे मैं जब बोलता हूँ तो सुनने के लिए लोग अपना 2 कान देते हैं, मन देते कि नहीं पता नहीं, कान तो दिखता है, तो अहंकार आ सकता है। इसीलिए त्रिनादपि करोड़पि अमानिना कीर्तनीय। तो ये भाव हमें वृंदावन में अपनाना है। तो जब वृंदावन में एक बार ऐसी श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ क्रीड़ा करे, ये बरसाना जैसे गोकुल छोड़ के नंद महाराज सारे गोकुल वासियों को लेकर कहाँ शिफ्ट किए थे? गोकुल से वृंदावन। उसी प्रकार से वृषभानु राजा जो है वो शिफ्ट किए थे रावल से बरसाना। तो यहाँ पर राधा रानी पली बढ़ी। तो एक सा डिस्क्रिप्शन आता है, वो अपने सखियों के साथ खेल रही थी, किस चीज़ों के साथ, वो मिट्टी के ही किचन बना के कोई कुकिंग कर रहा है, कोई सब्जी कटिंग, किसके द्वारा? मिट्टी के हैं सब, जो पॉट्स है मिट्टी के हैं, भोजन है वो भी मिट्टी के है, और इतने अब्जॉर्प्शन से कर रहे हैं ऐसा लगा कि रियल में कुकिंग हो रहा है, वास्तविक मतलब कोई कुकिंग कर रहा है ऐसा फील आ रहा है, और पूरे अब्जॉर्प्शन के साथ। भक्ति यही है, जो भी करे छोटा या बड़ा उसको अब्जॉर्प्शन से करे ताकि गलतियां ना हो। हमारे यात्रा शुरू होने के पहले ही हमारे एक भक्त ने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया उनको मैंने बोला कि कुछ 10-12 यूथ है, उसके हिसाब से 70 पूड़ी मैंने बनाने बोला है गोकुल धाम में हमारे किचन में, तुम पैक करा लेना सब। बोला ठीक है प्रभु। हम आए कोलकाता स्टेशन, मैंने बोला प्रभु प्रसाद कहाँ है? बोला प्रभु आपने तो पैक कराने बोला था। फिर से मेरा बॉइलिंग पॉइंट चढ़ गया, मैं थोड़ा सा अलग हो गया। यात्रा का शुरुआत में ही भाई कृतज्ञता का इतना डिमांड है, क्रोध को बहुत कॉन्शियसली साइड करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से यात्रा का शुरुआत हुआ कि भाई भगवान अभी से ट्रेनिंग दे रहा है कि वहाँ जाके आपको कितना खुद को संयम रखना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी आ सकता है। एक प्रीवियस यात्रा का एक्सपीरियंस था, गोवर्धन परिक्रमा शुरू हुई तो हमारे उस भक्त ने मुझे बोला, उसके पिछले दिन मुझे एक शौक दिया था, प्रभु वो बड़ा वाला करताल होता है प्रभु वो भुला गया है। मैं बोला तो ढूंढिए उसको, तो वो खा रहे थे उस समय संतरा। हाँ प्रभु इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोग खोज रहे कहाँ पर है। इतना गुस्सा है। फिर अगले दिन सुबह को बस में चढ़े, परिक्रमा शुरू हुई। लास्ट यात्रा 2023 में कौन कौन थे? हरी बोल। तो उसमें फिर बस में चढ़ा, मैं मेरे को बोला, मैं बोला मिला वो बम्पर,
हाँ ब्रो मिल गया, बोला वाह थैंक यू गुड न्यूज़। तो मेरे को बगल में वो आके देख बोले एक बैड न्यूज़ है, अभी नहीं बोलेंगे। क्या है भाई? तो हम लोग परिक्रमा शुरू कर, पहला क्लास कहाँ हुआ था? गोविंद कुंड के बगल में, याद है? माधवेंद्रपुरी का वो स्थान है। तो वहाँ सब बैठ गए, दाऊजी प्रभु बैठे हैं, सब साउंड सिस्टम इंस्ट्रूमेंट सब लगे, माइक भी आ गया। दाऊजी प्रभु बोले माइक स्टैंड कहाँ है? मैं बोला हाँ। मैं बोलता प्रभु जी माइक स्टैंड? बोलता प्रभु यही शौक था। माइक स्टैंड भूल गया लाने। तो सबके पास अपने अपने सिलेबस है क्रोधित होने का। ये मैं अपना सिलेबस शेयर किया, आप अपने अंदर झांकेंगे तो सबके अपने अपने सिलेबस होंगे जो हमें चैप्टर 1 दे रहे हैं। बिकम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस। आप पत्नी पे गुस्सा हुए, आप बच्चे पे गुस्सा है, अपने मित्र पे गुस्सा है, होटल पे गुस्सा है, बेडशीट चेंज नहीं कर रहा है, झाड़ू मारने नहीं आ रहा है, हमें करना पड़ रहा है। देयर आर इनफ रीजंस। इसीलिए कान जब तक हम लोग श्रवण करके अपने हृदय को नहीं चार्ज करेंगे तो बाहर का ताप हमें जलाते रहेगा। मिक्सर ग्राइंडर ऑपरेट किए होंगे आप लोग, उसमें जनरली 3 ब्लेड रहता है ना, 3 ब्लेड। उसमें करके टमाटर एक बार मैं पेस्ट किया था, सारा गोटा टमाटर डाल दिया और ढक्कन लगा ऊपर से, गे 3 बार घुमाया, देखा ऊपर का टमाटर ठीक ठाक है, नीचे में थोड़ा क्रश है, तो उसको क्या करना पड़ता है? काटना। तो हम लोग उस ऊपर के टमाटर जैसे कभी हो जाते हैं, उनको लगता है आई एम इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नीचे से लोग पीस रहे हैं, उसको पता नहीं ढक्कन है किसी का हाथ में और स्विच भी है। कभी भी दबाएगा सबका पिसाई हो रहा है। तो समय ऐसे भी हमें विनम्र कर देती है, तो उससे अच्छा है हम लोग खुद से विनम्रता को चूज करें। तो ब्रजवासी जो भी कार्य करते हैं बहुत एब्जॉर्प्शन से करें। तो मिट्टी के ही सब्सटेंस से राधा रानी और सखी वो लोग जो है कुकिंग कर रही हैं, खेल रही हैं, लेकिन एज इफ वो सच में कुकिंग कर रही है। और उस सीन में एंट्री लेते हैं एक बहुत ही विख्यात साधु, उनका नाम है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि को किस लिए जाना जाता है? बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड जो कही। तो उन्होंने जैसे यार ब्रजवासी बहुत सरल होते हैं, तो उन्होंने देखते ही बोला साधु जी आइए सेवा करेंगे। बच्चे हैं उनको उनके लिए तो वो खेल ही रियलिटी है। अब दुर्वासा मुनि बोलते हैं क्या सेवा करेंगे? प्रसाद खाइए। तो लाके मिट्टी का राइस, मिट्टी का खीर, वो खीर बना रहे थे ना, कौन से किससे? मिट्टी से। खीर पर और दुर्वासा मुनि को चढ़ गया और फिर वो बोले श्राप दे दूंगा। और वो डर के चले गए राधा रानी को, अपने क्वीन को बुलाने कि ऐसा ऐसा हो गया, थोड़ा ये संभालिए। राधा रानी जब आके बोलती है कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, शांत हो जाइए प्लीज, मैं उतना भी नहीं बोल पा रहा हूँ जितने प्रेम से उन्होंने बोला। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से श्रीमती राधा रानी ने दुर्वासा मुनि को रिक्वेस्ट किया कि गुस्सा मत होइए, खा लीजिए। मिट्टी का खीर खाया उन्होंने और ये खा के दुर्वासा मुनि को इतना स्वाद लगा, इतना अच्छा लगा। वो हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड दुर्वासा मुनि आनंद में नाचने लगे, इतना खुश हो गए। उन्होंने खुशी में राधा रानी को वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? कि अब आपके द्वारा जो भी पकवान होगी बहुत स्वादिष्ट होगी और उस पकवान को जो भी खाएगा बहुत हेल्दी होगा और विजयी होगा, उसके हर कार्य में विक्ट्री होगी। तो ये खबर जो है वायरल हो गया, सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, हर तरफ न्यूज़ फैल गया। जैसे ये सारा न्यूज़ वायरल हुआ, ये वायरल होते होते कहाँ पहुंचा न्यूज़? नंदगांव में। किसके घर? यशोदा नंद महाराज के घर में। यशोदा महारानी को जब ये पता चला कि अरे वाह ऐसा बात है, तो यशोदा मैया क्या सोचती थी? अपने पुत्र को अपना बेस्ट देना है, बेस्ट चीज हमें देना है। एकदा गृह दासीषु यशोदा नंद गेहिनी, ऐसे करके 9th चैप्टर भागवतम शुरू होता है कि एक बार दामोदर लीला का शुरुआत इस प्रकार से। यशोदा कितना सीरियस है कृष्ण को प्रेम करने में। जनरली बच्चे जब जन्म लेते हैं शुरुआत कुछ दिन प्रेम भाव भी आता है, लेकिन कभी कभी वो प्रेम से ज़्यादा दायित्व लगने लगता है। तो कभी कभी प्रेम को सस्टेन करने के लिए दायित्व के बोध से बच्चे को पालना पड़ता है। लेकिन यशोदा ने संपूर्ण प्रेम भाव से कृष्ण को पाला। मैं बहुत खुश हुआ। मेरे एक रिलेटिव लास्ट ईयर गया था घर, वो आके, उनकी बच्ची छोटी थी, तो बोला, वो बता रहे थे कैसे माँ का लिपस्टिक लेके वो दीवार में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती है। पूरा दीवार में अपने हाइट के बराबर। तो मैं पूछा आपको गुस्सा नहीं आता? बोला गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, ये सब 10 साल के बाद मिस करेंगे, ये सब मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी। तो मैंने सोचा है मैं वो सारे जो चित्रकारी है कभी मिटाऊंगा नहीं, उसको वैसे ही रहने दूंगा।
तो ये जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ लव है। एक पिता अपने पुत्र के लिए रख सकते हैं, पुत्री के लिए रख सकते हैं। यशोदा मैया कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि वो कृष्ण के लीलाओं को याद रखने के लिए उनके लीलाओं से वो गाना कंपोज करते थे और उसको गाते रहते थे ताकि हम भूल ना जाए। इसको कहते हैं हार्टोग्राफी, नॉट फोटोग्राफी। हम लोग मेमोरी कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, छवियां लेते हैं और मोबाइल के एक मेमोरी स्पेस में वो पड़ा रहता है, सड़ते रहता है। कभी कभी रील बनने के लिए आता है, बस हो गया, खत्म, भूल जाते हैं। लेकिन यशोदा मैया क्या दिखाती है कि मेमोरी बनाना है तो कहाँ बनाना है, हृदय में। और उन्होंने एग्जाम्पलीफाई किया, वो चीज कंपाइलिंग, वो जो है सॉन्ग्स कंपाइल कर रही है अपने बच्चा। हम लोग कल दाऊजी को सक्टासुर का वध का वो पास टाइम बताए ना कि करवट लेना कब चालू करते हैं, 93 महीने के आसपास। तो मैं सोच रहा था हम करवट पहला लिए होंगे तो घर में पता भी नहीं चलेगा किसी को। और यशोदा मैया ने पहला करवट लिया तो फेस्टिवल हो गया, उत्थान सेरेमनी भागवतम में से डिस्क्रिप्शन आता है। इमीडिएटली सारी गृहणियां ही मिलकर आगे सब मंत्र उच्चारण करने लगे, ब्राह्मण बुलाया गया, गौमूत्र गोबर चंदन अगरू से अभिषेक करा के फेस्टिवल चालू हो गया। हम लोग को नजर आएगा हो सकता है 10-12, जब यूज टू हो जाए करवट लेने का तब ध्यान में, अच्छा करवट लेने लगे हो। तो एवरी मोमेंट यशोदा जो है कृष्ण को अपने अटेंशन में रखते थे, ये उनका प्रेम था। और इस प्रकार से यशोदा को जब न्यूज आया कि क्या न्यूज आया कि जो राधा रानी बनाएगी उससे हेल्थ बनेगा भाई कृष्ण के लिए, तो अब उसी तो उन्होंने प्लान किया, एक प्रोपेगेंडा बनाया कि अब जो है दावत बुलाते हैं, दावत में बुलाएंगे सारे बरसाना वासियों को, वृषभानु, राधा रानी, कीर्तिदा, सबको बुलाएंगे। और उस दावत में हम लोग देखते हैं कि राधा रानी के द्वारा पकवान बनवाते हैं ताकि कृष्ण को एक बार उनके हाथ का मिल जाए। तो उसमें वो लोग आते हैं गेस्ट बन के और बहुत लोगों का कुकिंग होता है और बहुत लोग कुकिंग करते हैं। और इन सब का हेड कुक कौन था, श्रीमती राधा रानी, सबको मैनेज कर रहे थे। मैं एक कुक को मैनेज करने में मेरा हालत जिया गायब कर देता है मेरा कुक। लास्ट वृंदावन यात्रा के कुछ दिन पहले खड़गपुर निकल रहा था, दाऊजी का उस दिन ब्रेकफास्ट, जब भी प्रभु जी किचन में घुसते मेरा हार्ट अटैक आता है। क्या गलती पकड़ाएगा आज, या तो गंदगी पकड़ाएगा या सामान नहीं मिलेगा या तेल का डब्बा खाली रहेगा। तो एक ही कुक है, छोटा सा किचन, 10 लोगों का कुकिंग, उसमें इतना सुनता हूँ। राधा रानी को बताया जाता है हजार कुक उनके अंडर में सेवा कर रहे थे। राधा रानी छोटी सी है लेकिन इतनी एक्सपीरियंस्ड, इतनी स्किल्ड, इतनी एक्सपर्ट, बहुत ही विनम्रता से नम्रता सबको वो सेवा में एंगेज की हुए। और किचन में यशोदा मैया दृश्य देख के इतनी भाव विभोर हो जाती है, वो जाके कीर्तिदा को रिक्वेस्ट करते हैं कि हे कीर्ति माँ, एक विनती है आपसे, ये एक बार वन टाइम अफेयर से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि ये जो राधा रानी है, ये सखी लोग हैं, ये रेगुलर बेसिस पे आते रहे कृष्ण का हमारा यहाँ घर में, नंदगांव में, हमारे घर में, और भोजन पकवान बनाते रहे और कृष्ण प्रसाद खा पाए, ऐसा राधा रानी के हाथों का बना हो। तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कीर्तिदा विश्व ठीक है, फुल परमिशन ग्रांटेड, ग्रीन सिग्नल। और क्या था, उसके अगले दिन से हर दिन इस प्रकार से राधा रानी, तो एक बंटा भोग लगता है, दाऊजी को एक बार बताए थे, बंटा भोग लड्डू होता है, उसको कहते हैं कि ऐसे ही अलग से ऑफरिंग करने के लिए उतना वेट नहीं करते हैं, वो बना के तो वो कमरा भर के बनाते हैं, डब्बा भर के नहीं, क्या भर के, कमरा भर के बनाते थे राधा रानी और वो लोग। और उसको रखा जाता था कि कभी भी कृष्ण को जरूरत होगा जस्ट बंटा भोग ऐसे बस हाजिर हो जाएगा, ऐसा तो कमरा भर के बनाते थे। तो ऐसे ही जब बनता था कृष्ण खाते थे और सबको बांटते थे। और एक बार राधा रानी देख रही कि सबको अप्रिशिएट कर रहा, बट वो एक जन का वेट कर रही थी रेस्पॉन्स का। जनरली जब हम लोग कभी माता जी लोग प्रसाद बना के भेजती है, हमको दाऊजी को फोन करके बोलते हैं तुम लोग प्रसाद लिया, ये एक्स माता जी भेजी है, वाई माता जी भेजी है। बोला हाँ, बोला मेरे लिए थोड़ा जरूर रखना। बोला क्यों? देखो मुझे फीडबैक देना, नहीं तो मेरा माथा खराब हो जाएगा। अच्छा ये बोलिएगा नहीं तो प्रभु बोलेंगे ये पराठा, वो चाउमीन, ये नूडल्स, ये दिस दैट, बहुत तरह के करके मुझे बताना है कि स्वाद कैसा है। तो राधा रानी भी होपफुल थी कृष्ण चखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो दूर से छिप के देख रही थी कि अब जो है कृष्ण बंटा हो खाएंगे। तो सब मंडू मंगल सब अप्रिशिएट करें, कृष्ण क्या कर रहे हैं, ये लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, सबको खिला रहे, पेट भर भर के खिला रहे। तो लेक ने बोली जा रहे तुम भी खाओ। कृष्ण कहते अच्छी ये कोई खाने की चीज है? सुना के बोले कि कोना से कौन देख रही है? तो राधा से देख रही है कि इसका रिस्पॉन्स क्या है।
और राधा रानी को गुस्सा आ रही है, इतना मैं मेहनत से बनाई, हमको ऐसा फीडबैक बहुत गजब चीज होता है। किचन इंचार्ज जब बनते हैं हम लोग, ये कुकिंग करते हैं, बहुत खतरा रहता है। जब बाकी भक्तों के साथ प्रसाद खाए, वाह वाह प्रभु क्या प्रसाद बना है, प्रभु के पास बना है, क्या बनाया तुम मरवाएगा सबको, इतना तेल होता है, इतना कुछ बोल देते हैं, फिर जो भी खाया वो सब वही हजम हो जाता है। तो वही कभी कभी दूसरे लोग बोलते हैं, प्रभु ये सब बहुत सत्वगुण बनी है। दाऊजी हमको बोलते हैं, क्योंकि आज का प्रसाद बहुत अच्छा था, आश्रम के हिसाब ऐसे ही बनना चाहिए। अब मैं किसको सेटिस्फाई करूं? उधर कभी कभी हमारा कुक नहीं रहता है, तो उसके नहीं रहने से हमको गाय को भी खिलाना है, तो भगवान का भी भोग लगाना है, हमारे भक्त को भी खिलाना है, और फिर सबका फीडबैक होता है, गाय गाय करेगी, भगवान का फीडबैक तो वो किसी ना किसी तरह से समझा देते कि मैं फीडबैक दी हुई है, और फिर भक्तों का तो चलते ही रहता। तो राधा रानी भी ऐसे इस प्रकार से जब बहुत दिन बीते, यशोदा मैया बहुत खुश थी राधा रानी का इस तरह से स्वभाव देख के, और एक दिन उनसे रहा नहीं गया, जाके किचन में राधा रानी को गले लगा ली, और इतना प्रेम भाव आ रहा था, पकड़ के उसका हाथ पीले कर दिए। हाथ पीले करने का रिवाज आप लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता है। उसमें शायद एंगेजमेंट का वैदिक वर्षन है वो। अगर एक्सपेक्टेड है कि लड़के के घर में किसी बच्ची का मैरिज होना है, तो उसके हाथ पीले कर देते हैं। पीला नहीं होता तो होता है, गाय होलो नहीं होता है प्रभु, बहुत कुछ पीला होता है। तो इस प्रकार से राधा रानी के हाथ पीले कर दिए, और राधा रानी देखिए क्या हो गया, और यशोदा मैया बोले कि अब तुम बहुत हो गया बिजनेस, एक दिन आना जाना, तुमको इतना परेशान होना पड़ता है, बरसाना से नंदगांव इतना दूर का जर्नी, अब तुम ना यही रहने का प्लान करो धीरे धीरे। तो और राधा रानी सारे सखी लोग भी अब पूरे एक्सटेसी में, राधा रानी भी बहुत खुश भी है, समझ में नहीं क्या हुआ अभी एग्जैक्टली हुआ क्या। तो सब अभी सब भाव में थे। नंदगांव से उस दिन लौटते लौटते बरसाना का बॉर्डर पीली ये एरिया में आए, ये पोखर, उसमें पीली पोखर नहीं था, ये पोखर था। और उस समय जैसे ही बरसाना के बॉर्डर में आए, तो फिर क्या पेरेंट्स के रेंज में आने पे डर बढ़ने लगता है ना, कि अरे ये में क्या हो गया, कुछ ना बातचीत ना कुछ, ये सीधा जाके हाथ पीला हो गया, ये तो बहुत डेंजर बात है। कल्चर हमारा ऐसा है, वेस्टर्न कल्चर नहीं, जहाँ पे पति पत्नी बैठ के क्या डिस्कस करते हैं, योर सन एंड माई सन आर प्लेइंग विथ आवर सन। तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे, सॉरी तेरे बच्चे और मेरे बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो ये विदेश की परंपरा है, ये भारत की परंपरा नहीं है। यहाँ पे बहुत रीति रिवाज के साथ, संस्कृति के साथ विवाह इत्यादि होता है, इसीलिए विवाह को भी एक यज्ञ कहा गया, संस्कार कहा गया, विवाह संस्कार। तो इस प्रकार से जब राधा रानी टेंशन में थी कि क्या करे, तो इसी पोखर में उन्होंने अपने वो हल्दी लगे हुए पीले हाथ को धो लिया। हरी वो उसके वजह से क्या हुआ, पूरा पोखर जो है पूरा पीला हो गया। लेकिन हमारे ये जो चमड़े की आंखें हैं वो नहीं देख पाएगी इस पीले पोखर पे, उसको क्या दिखेगा, एल्गी। इसीलिए सुन के देखने का प्रयास करिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए। परंपरा में हमें श्रवण का इम्पोर्टेंस यही बताया गया। एक्चुअली वृंदावन हमारी चेतना से मैनिफेस्ट होती है। टिकट खरीद के आने से या गाड़ी से जाने से या पैदल जाने से कोई गारंटी नहीं है कि क्या दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर आप लोग सही चेतना रखेंगे तो आपको वृंदावन में भगवान का रेसिप्रोकेशन का अनुभव जरूर होगा, और हो भी रहा होगा बहुत सारे भक्तों को कि ये तो भगवान का ही कृपा है, महसूस किया हम लोगों ने। तो ये पीली पोखर में जब श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों को धो ली, पूरा पोखर पीला हो गया। उसके बाद सखी लोग भी सब अपने अपने घर चले गए, राधा रानी भी चुपचाप घर चली गई। ब्रजवासी बहुत सिंपल, ऐसा नहीं कि र्यूमर मॉन्गरिंग, र्यूमर फैलाने के लिए या अपमान करने के लिए, वो लोग इतने तेज हैं, पोखर देख के ही बोलने लगे पोखर पीला कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन उनका मतलब इन्वेस्टिगेशन टू कंक्लूजन, कोई न्यूज देखने का जरूरत नहीं पड़ा। हम लोग तो कंक्लूजन को ही 10 न्यूज में देखते हैं, एक ही न्यूज 50 एक ही न्यूज सुनते हैं, उस प्रेसिडेंट ने क्या बोला ये बोला, और वो बोरिंग चीज सुनते रहते हैं, पुनः पुनः चरवना चबाए हुए चीज को चबाते रहते हैं। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं था। ब्रजवासी लोग इतने तेज हैं, वो पोखर पीला हुआ खुद से वो लोग अनुमान कर लिए
एक ने बोला पोखर पीला हुआ तो कैसे, इसमें जरूर कुछ तो पीला सब्सटेंस गया है। व्हाट आर द येलो सब्सटेंस? किचन का अच्छा हल्दी पीली होती है, तो हल्दी कौन लगा सकता है जो कुकिंग करता है? कुकिंग कौन किया हो? अरे राधा रानी जाती है ना। अच्छा ऐसे करके कुछ लोग बस बात करते करते ही कंक्लूजन में आ रहे हैं। उसके बाद एक ने बोल दिया फाइनली कि देखो ऐसे ही हुआ है, वो गई होगी यशोदा मैया इतने दिन से ताक में थी, हम लोग भी ताक में थे कि ये दोनों का विवाह वगैरह हो जल्द से जल्द, अभी लोग जुड़ जाए। और पक्का यशोदा ने श्रीमती राधा रानी के हाथ पीले कर दिए, और वो पक्का यहाँ के शर्माई होगी और उस प्रकार से हाथ धोई होगी। और ये खबर फैलते फैलते कहाँ तक पहुँच गया? कीर्तिदा और वृषभानु राजा के पास पहुँच गया। बस अब वो लोग भी सोचे अरे ये क्या हुआ? राधा रानी को बुलाते हैं, ये क्या की? तो बताओ सच सच, सारी वार्तालाप बताओ, सच सच बोलो। और राधा रानी सब बोल देती है। तो फिर कीर्तिदा को बहुत टेंशन होता है, इसलिए नहीं कि हाथ पीले कर दिए, इसलिए कि जिसने हाथ पीला किया कहीं वो माइंड ना चेंज कर दे कि यशोदा और नंद महाराज के साथ संबंध हमारा बन जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तुरंत बोला एक काम करो, इससे पहले कि माइंड चेंज करे उपहार भेजते हैं कि कुछ रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। तो बहुत सारे फ्रेश चमकते हुए मोतियों को ब्लॉक कार्ट में भर भर के भिजवा दिया नंदगांव। और वहां पर अभी यशोदा भी अभी दुविधा में, अब उनका भी भाव थोड़ा शांत हुआ, अब वो थोड़ा स्थिर हुए। फिर सोचे मैं क्या की, बिना बातचीत के बच्ची का हाथ पीला कर दी, अब तो समाज में नाम वाम खराब हो जाएगा। वो टेंशन में कि वो लोग गलत सोच रहे हैं, ये लोग टेंशन में कि वो ना गलत सोचे। तब तक में आ गया मोतियों से भरा हुआ कार्ट। जैसे ही आता है इनको बहुत अच्छा लगता है, चलो चलो लगता है स्वीकार कर लिया है कीर्तिदा वृषभानु ने हमारे इस कार्य को। लेकिन फिर उन्होंने फिर चिंता हो गया, लेकिन उन्होंने भेजा है मोती, अभी हम लोग कैसे मोती भेजे? क्योंकि वो लोग जो है नंद महाराज, लोग नंद महाराज बहुत धनी थे, सॉरी वृषभानु महाराज जो है वो बहुत धनी परिवार से थे। लेकिन उनका धन का स्रोत क्या था? श्रीमती राधा रानी, नथिंग एल्स। हम लोग पढ़ते हैं ना श्रीमद् भगवद गीता में, जब भगवद गीता में हीरो का एंट्री होता है ना, क्या है वो? तथा श्वेतेर हयेर्युक्त महति चंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। फर्स्ट प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण भगवान की एंट्री होता है, वहां पे उनका नाम लिखा गया माधव, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। वो भाग्य के देवी के पति हैं। तो भाग्य के देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो वो जहाँ रहेंगे वहां तो धन रहेगा ही। तो नंद महाराज बहुत धनी है, तो यशोदा नंद सॉरी वृषभानु और कीर्तिदा जो है बहुत धनी है, जहाँ पर राधा रानी मौजूद है। तो नंद यशोदा बातचीत करें कि हम लोग कैसे भेजे, हमारे पास तो इतने हाई क्वालिटी मोतियां है नहीं। वहाँ पे हमारे हीरो एंट्री लेते हैं, कन्हैया आते हैं, बातचीत सुनते, मम्मी पापा का टेंशन देके कहाँ इन्वेस्ट करें नहीं करें, ऐसा LIC खोले क्या है, तो पूछते क्या हुआ क्या हुआ, तो तुम लोग चुप रहो, बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। तो कृष्ण का तो जमा नहीं हो रहा, सुनो हम समझ गए क्या है, मोती चाहिए ना, तो देख मोती दो, खेत में लगाते हैं बहुत सारे मोती उगेंगे। ऐसे ही हंसा था, ऐसे ही हंसे थे, नहीं इससे अच्छे से हंसे थे। नंद महाराज ऐसे हंसे, तुम देखो तुम टेंशन मत लो, हम लोग मैटर देख रहे हैं, ये बड़ों का मैटर है, छोटे लोग को टांग और नाक नहीं लगाना चाहिए, तो आप जाओ। तो कृष्ण थोड़ी जाने, तो क्या है, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों में श्रेष्ठ। उस दिन रात को एक मोती चोरी कर लिया। उनका सिंपल कॉन्सेप्ट था, धान एक लगाते हैं उससे जो पौधा निकलता है कितने सारे धान हो जाते हैं, एक पेड़ का बीज लगाते हैं इतने सारे फल निकलते हैं, एक मोती डालेंगे बहुत सारे मोती निकलेंगे। उन्होंने रात में एक मोती चोरी कर लिया और जाके रोपण कर दिया। सुबह उठ के खेत में पूरे खेत भर के मोतियों के पेड़ उग गए, हरी बोल। और यशोदा मैया नंद महाराज क्रेडिट देने के पहले मोती उठाने लगे। तो उन्होंने पहले अपना ब्लॉक कार्ड भरा और इस प्रकार से मोतियों से भर के इस प्रकार से जो पूरा ब्लॉक कार्ड तो उन्होंने ही भेजा। इस प्रकार जिनके बीच में आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से बहुत सारे सुंदर सुंदर लीलाएं पीली पोखर में हुई, बहुत सारी लीलाएं हैं। ये मैं बोल रहा, मुझे पता नहीं बहुत सारे, मैं जो क्लास लेक्चर सुना हूँ सुबह को उसमें जो प्रभु जी बोल रहे थे वो ऐसे बोल रहे थे कि और भी बहुत कुछ है, तो मुझे नहीं पता है। जब मैं ये बोल रहा हूँ जिससे सुना उसको पता है। एक लीला बता सकता हूँ, उसमें वो बता रहे थे कि यहाँ पर एक लठमार होली का एक प्रचलन है।
नंदगांव से गोप सखा लोग आ जाते हैं यहाँ पे बरसाना के यहाँ पे कि हम लोग रंग लगाएंगे, तो लोग रंग लगाएंगे रोक देते हैं। तो बरसाने के जो यहाँ पे वृषभानु राजा यहाँ गोपियाँ है और सेकंड वो लोग रास्ता में रोकता है, लाठी से लाठी चार्ज कर देते हैं उनको और यहाँ फिर चालू हो जाता है लठमार होली। वो अभी भी यहाँ पे होता है प्रथा। ऑफकोर्स वो कष्ट देके नहीं, वो अभी शायद कुछ कवर करते हैं हेड को और मारते हैं ऐसे करके और फिर कलर से खेलते हैं, इस प्रकार से होली खेलते हैं। तो ये कृष्ण और राधा रानी भी ऐसे उस समय यहाँ पे होली खेले थे। तो ये जो पोखर है, ऐसे एक बार कृष्ण यहाँ पर भी आ गए थे कि खेलते खेलते यहाँ अक्सर आ जाया करते थे, बहुत सारा लीला होता था इधर। तो ऐसे एक बार पीली पोखर में वो घुस गए और हाथ उठाए बोलने लगे, ये पीली चीज क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है। पूरे भाव में आ गए और बोलते बोलते घुस चलने लगे। पहले उनके पाँव चले गए जल के अंदर, फिर घुटने, फिर कमर, फिर पानी होठों तक आ गया और बोलते ही जा रहा, हर तरफ एक ही आवाज बोल रहा है, ये पीली वस्तु, पीली वस्तु, ऐसे ही पूरा गूंज रहा है, पीली वस्तु क्या है। और उनका हाथ भी फिर लास्ट में फिर तीन ही चीज दिख रहा था, उनका 2 हाथ और उनका मोर पंख, इतने डूबे। फिर जब वो निकले, उनका स्वरूप सांवले होकर घुसे थे, गोल्डन श्रीमती राधा रानी का वो रूप लेकर आते। तो प्रभुपाद के बरसाना महाराज वो कहते हैं कि इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का एक अपीयरेंस था, एक फर्स्ट उन्होंने एक ग्लिम्स सबको दिया, एक दर्शन दिया। हरि बोल चैतन्य महाप्रभु की जय, पीली पोखर धाम की जय। तो जो पीली पोखर है ये श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसको हम लोग आचमन करेंगे। अभी अमृत महाराज को दिख रहे हैं क्या आसपास? ठीक है, सिक्योर नहीं बुलाना नहीं है, दिख क्वेश्चन था कि दिख रहे हैं कि नहीं, उसको बुलाने से मुझे नर्वस और नहीं। तो पीली पोखर ये जो धाम है, यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का कृपा है, प्रेम है और हमें आशीर्वाद याचना करना चाहिए। धाम में जब हम लोग हैं, हमसे धाम अपराध ना हो, ब्रजवासियों को सम्मान करे, सेवा करे। यहाँ से जो आते हो हिल में आपको दिखा महल, वही एक्चुअली वृषभानु महाराज ने सबसे ऊंचा, उसको भानगढ़ कहते हैं, सबसे ऊंचा जो पर्वत था उसमें उन्होंने अपना महल बनाया जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे इस क्लास के बाद, जैसे जैसे प्रभु ने बताया चलते हुए। तो हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी चेतना हम बरकरार रख पाए, नहीं तो वही गंदे नाला और धूप दिखेगी। कल हम लोग आए थे ऐसे पंछियों के और विभिन्न जानवरों की जो आवाज़ आ रही, कल चैतन्य चरितामृत में हम लोग बस में पढ़े तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे, ऐसे ही 2 तोते देखे उन्होंने, और एक तोता और एक तोती, उन्होंने हाथ बढ़ाया, दोनों आके बैठ गए और वो दोनों आपस में एक कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसके काउंटर में एक राधा रानी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने सुख और सारी कहते हैं ना, मेल पैरेट फीमेल पैरेट। तो सुख जो है कृष्ण का ग्लोरी, जैसे अभी हम लोग राधिका अष्टकम गाए, एक्चुअली एक फीमेल पैरेट का गीत है, सारी सुख और सारी इस प्रकार से गाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सब सुन रहे और हंस रहे, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या आवाज हो रहा है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि सारे यहाँ पे जो एक एक लिविंग एंटिटीज है, सब ग्लोरीफाई कर रहे हैं, राधा कृष्ण के लीला का ही गुण कीर्तन कर रहे हैं। और हमें ये सोच कर भी विनम्रता आनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कि हमारा कोई जगत है, हम लोग कहाँ पे पैर रख रहे हैं। कहते जो हिल्स में अभी हम लोग जाने वाले हैं, ब्रह्मा जी का ही वो सिर है, हम लोग उस पर पैर रख के जाएंगे। हमें कितना विनम्रता से वहाँ पे चढ़ना चाहिए। हमारे परंपरा के आचार्य के सिर के ऊपर पैर रख के हम लोग जाने वाले हैं। हमारा जब हम लोग चलते हैं, कभी कुत्ता आता है हट हट कर देते हैं। अभी देखिए चींटियाँ चल रही है, आप सोचिए जब एरोप्लेन में जाते हैं बड़ा बड़ा घर भी छोटा दिखता है, तो आप सोचिए कृष्ण के पर्सपेक्टिव में उस चींटी और हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे वहाँ खटाल नहीं गए, गौशाला हमारे गौशाला में, और पीछे में बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ रहता है। तो एक दिन उसके ऊपर एक मकड़ी चल रहा था, सडनली ये थॉट आया देख के, मैं भगाने वाला था मकड़ी को, फिर मैं सडनली सोचा जैसे ये मकड़ी आपस में है, इसके लिए मैं बहुत ऊपर से कोई व्यक्ति है जो इसको सडनली हटा दे रहा है, उसको पता नहीं चला कौन हटा रहा है। वैसे कब माया समय हमें ऐसे करके फ्लिक करती है, हम लोग जीवन में ऐसे ऐसे उथल पुथल हो जाते हैं। और भगवान के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, क्या ही मकड़ी और क्या ही इंसान, सब वी आर ऑल इनसिग्निफिकेंट। तो हमारे इस इनसिग्निफिकेंट पोजीशन को हमें याद लाना है यहाँ पर, और उसको याद करते हुए भगवान से, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करना है, कृतज्ञता बरकरार रखनी है। नहीं तो जब हृदय में कृतज्ञता नहीं होगी तो हृदय में कंप्लेन आने लगेगी। कृतज्ञता से हम अमीर बनते हैं और कंप्लेन से गरीब। कृतज्ञता कब आती है? जब हमको लगता है मेरे पास है, मेरे पास कुछ है। कंप्लेन कब आता है? जब हमें लगता है कि मेरे पास। तो गरीब कौन है? जो कंप्लेन कर रहा है। अमीर कौन है? जो ग्रेटफुल है।
तो हमें कृतज्ञता का भाव रखना है। और जब वृंदावन से लौट रहे हैं तो यात्रा हमारी शुरू होगी, यात्रा के आखिरी, इस ट्रिप के आखिरी दिन में से, यात्रा के आखिरी दिन हमारी एक्चुअल यात्रा शुरू होगी। यहाँ से हम लोग कौन सा धन बटोर के जा रहे हैं, क्या खाए थे, कहाँ पे लस्सी मिला था और कहाँ पे, और क्या क्या खाते हैं, गन्ना का जूस, दूध, ये सब याद रहेगा कि भगवान का भक्ति याद रहेगा, विनम्रता, क्या कहाँ पे कितना क्या श्रवण किए। जो धन बटोरना है यहाँ पे, राधा रानी का मर्सी, श्री कृष्ण भगवान के लीला स्थली, इस धन को हमें बटोर के घर जाना है। और इसका परीक्षा, हमारा यात्रा शुरू होगा जैसे ही हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे, जैसे ही वातावरण बदलेगा सबका रंग बाहर आएगा। अभी हम लोग कितने साधु जैसा रह रहे हैं लेकिन हमें सबको पता है कि हम लोग अंदर से क्या है। ये सोचते हुए भगवान से, श्रीमती राधा रानी से विनती करना है कि हमें सहायता करें, भक्ति में आगे बढ़ने दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की जय, धाम की जय, पोखर की जय। अब जल्दी से तुरंत बिना गिरे हुए, उल्टे कुछ एक्सीडेंट किए हुए, थोड़ा थोड़ा आचमन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। और जैसा बताया गया, कीर्तन टीम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे चलते हुए। और जो लोग गाड़ी से जाएंगे, अमरीश महाराज, सचिन को उन्होंने व्यवस्था की, सचिन को तो इधर ही, प्रभु के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद